आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगराई, तो किस बात की है लड़ाई। तू चल मैं आई, तू चल मैं आई। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं किस तरह से हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं और इसके काफ़ी अच्छे कंसेप्ट होगा स्क्वायर रूट निकालने के लिए। ठीक है, वो रहेगा आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं। राइट, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि फटाफट हम लोग स्क्वायर रूट निकाल रहे थे। राइट, 25, 84, 64, 36 ये सब ओरली बहुत जल्दी जल्दी निकल रहा था। लेकिन कुछ जब मेरे पास जो नंबर रहे वो काफ़ी ग्रेटर नंबर रहे, काफ़ी बड़ा नंबर रहे, तो कैसे हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो उसी के लिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया, प्राइम मल्टीपल फैक्टर। राइट, ताकि जो भी कितना ही क्यों ना बड़ा कोई नंबर रहे, राइट, तो उसका हम लोग प्राइम मल्टीपल फैक्टर यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। उस मेथड से हम लोग काफ़ी अच्छे से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं हम लोग इसका स्क्वायर रूट। तो जैसे 441 का दिया हुआ है स्क्वायर रूट निकालने के लिए, तो यहाँ पे देखो 441 मैंने लिखा और इसका पूरा कंप्लीट मैं क्या कर रहा हूँ, प्राइम फैक्टराइज कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, चलो कौन से ऐसे नंबर से लगाया जाए। तो देखो ये 2 से तो जाएगा नहीं, क्लियर है। तो देखो 4 + 4 कितना हो गया, 8, 8 + 1 9, यानी कि ये 3 से जाएगा, क्लियर है। तो 3 1 जा और 3 यहाँ पे 1 और 4 14 बचा। राइट, तो कितने जा में जाएगा, 3 4 जा 12, अगेन किससे जाएगा, 3 7 जा 21, क्लियर है। अब देखो 7 + 4 कितना होता है, 11, 11 + 1 क्या होगा, 12। इसका मतलब ये सबको ऐड करने से, ये जो नंबर है इसको ऐड करने से 12 आ रहा है, यानी कि 12 जो है वो 3 से डिविजिबल है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं, 3 से लगा देंगे अगेन। तो चलो 3 से कितने जा में आ जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 9 जा, क्लियर है। अगेन किससे, 7 से, 7 7 जा 49, अगेन 7 से 1 जा में। इसको तब तक ब्रेक करना है जब तक कि नीचे में 1 नहीं आ जाए, कुछ इस तरह से, क्लियर है। अब चलो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 441। ठीक है, पहले 441 को यहाँ पे लिखते हैं 441, क्लियर है। तो ये देखो ये कुछ ऐसे है, स्क्वायर रूट ऑफ 441 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये जो आया अंदर में 3 × 3 × 7 × 7, इसको यहाँ पे लिखने हैं क्या, 3 × 3 × 7 × 7, क्लियर है। ये कुछ इस तरह से हो गया। अब ध्यान से देखो और याद रहे, आप कभी भी कुछ ऐसे छोटा नहीं रखना, क्लियर है। ये जो रूट का जो है, ये जहाँ तक ये 7 आपने यहाँ तक लिखा है तो इसका फैलाव भी यहाँ तक होना चाहिए, यानी कि कह सकते हो कि ये चादर है एक तरह से, ऐसा बोल सकते हो। राइट, तो जो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके लेके आते हो उसको कंप्लीट पूरे पे आपको इसको क्या करना है, कवर करना है, क्लियर है। ठीक, अब चलो अब आगे क्या लिखते हैं, देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3 × 3 यानी कि 3 का स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई 7 × 7 दैट मीन्स क्या हो गया, 7 का स्क्वायर हो गया। बातें समझ में आई। 3 × 3 दैट मीन्स कि 3 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई 7 × 7 दैट मीन्स कि 7 का स्क्वायर। दैट मीन्स कि आप इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हो क्या, 3 × 7, देखो 3 × 7 और ये रहा स्क्वायर चढ़ा दिया आपने। बातें समझ में आई। और आपको बताया हूँ क्या कि स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। स्क्वायर से ये रूट क्या हो गया, खत्म हो गया, क्लियर है। तो अब देखो क्या बचा, बाहर में क्या बचा, तो जब ये रूट खत्म हो गया तो क्या बचा, 3 × 7, 3 × 7 बचा, तो कितना आ गया, 3 7 जा 21। तो आपको अब याद रहे कि कुछ ये कंप्लीट स्टेप होता है। राइट, अगर बहुतों को आपको कन्फ्यूज़न है, अगर कन्फ्यूज़ है कि ये कैसे कट जा रहा है, तो देखो मैं यहाँ पे पूरा क्लियर कर दे रहा हूँ। होता क्या है कि जैसे यहाँ पे 3 × 7 का ये स्क्वायर है, ये इतना तो समझ में आया, क्योंकि इन दोनों को एक जगह करके और मैंने ब्रैकेट लगा के स्क्वायर चढ़ा दिया, क्लियर है। और ये रूट अंडर होता है, ऐसे अगर है तो आप देखो क्या क्या नियम क्या है। देखो ये 3 × 7 और ये स्क्वायर, ठीक है, और इस पे जब ये रूट को अगर हटाया जाए, ये जो रूट है स्क्वायर रूट है, तो ये क्या हो जाता है, ये 1/2 ऐसे रहता है, क्लियर है। तो आप पढ़े होंगे उसमें
एक्सपोनेंट जब पढ़ रहे होगे तो 3 × 7 और ये क्या हो जाता है 2 × 1/2, ये कुछ ऐसे हो जाता है। तो ये 2 से ये 2 खत्म हो जाता है, इसलिए केवल ये बचता है। तो पूरा कंसेप्ट जो है ये है आपका, ठीक है। ये कैसे, तो डायरेक्टली हम लोग बस इतना जानते हैं कि स्क्वायर अगर आ गया, ठीक है, तो क्या करना है, कट कर देना है, ठीक है। तो ये था आपका पहला प्रॉब्लम जो कि हम लोग डिस्कस किए। और भी प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपका प्रैक्टिस जो 4 दे रखा है वो प्रैक्टिस 4 कंप्लीट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो, राइट। तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है, कह रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1296। क्लियर है, इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखो इतना ग्रेटर नंबर है, इतना बड़ा नंबर है, कैसे हम लोग निकालेंगे। तो वही फिर से प्राइम मल्टीपल फैक्टर निकाल लेते हैं, 1296। क्लियर है, ठीक। चलो सबसे पहले क्या किया जाए, 2 से लगा देते हैं। 2 6 जा 12 और 2 3 जा 2 4 जा 8 2 8 जा, राइट। अगेन 2 से जाएगा। देखो मैं कैसे जान जा रहा हूँ कि ये 2 से जाएगा, देखो जिसके कोई भी नंबर होता है उसका ऑर्डर होता है 1s 10s 100 1000। तो जो 1s है, ये 10s है, ये 100 है, ये 1000 है। क्लियर है, इसका मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 2 से कोई भी नंबर डिविजिबल हो रहा है तो कैसे जानोगे आप, बस आपके 1s प्लेस पे देखना है 0, क्या देखना है 0 2 4 6 8। अगर इन पांचों में से कोई भी अगर 1s प्लेस पे आया तो समझ जाना कि 2 से डिविजिबल होगा पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। तो देखो 8 है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। 2 3 जा 6 2 2 जा 2 4 जा, ये हो गया। अगेन देखो 4 आ गया, मैंने कहा था 1s प्लेस पे होना चाहिए इन पांचों में से कोई भी, तो 4 है तो 2 से जाएगा। 2 1 जा 2 6 जा 2 2 जा, क्लियर है। अगेन चलो 2 से 2 8 जा 2 1 जा। अगेन आप किससे चलेगा, 8 + 1। देखो 2 से तो अब नहीं जाएगा, क्योंकि देखो इन पांचों में से कोई भी नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब है क्या होगा, 2 से तो नहीं जाएगा। अब इसको 3 से लगा देते हैं, ठीक है। किससे, 3 से लगाया मैंने, तो 8 + 1 क्या हो गया 9, और 9 जो है 3 से डिविजिबल है, तो कितना होगा 3 से, तो ये हो जाएगा आपका 27। क्लियर है, 27 हो गया। अगेन अभी 3 से लगाओ, 3 9 जा। अगेन 3 से लगाओ, 3 3 जा। अगेन 3 से लगा दो, कितना 1 जा में। इसको 1 जा तक ब्रेक करना है, ठीक है। अब चलो क्या लिख सकते हो आप, स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1296 ये लिखा आपने। अब देखो ये जो मल्टीपल आया इसको भी हम लोग को क्या करना है, लिखना है, ठीक है। चलो पहले लिखते हैं 2 × 1 2 3 4, 4 टाइम 2 है 1 2 3 4, 4 टाइम 3 है। देखो 2 × 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो देखो ये पूरा कंप्लीट कुछ ऐसे, ये जो कवर है, राइट, ये कंप्लीट पूरा इस 3 तक जाएगा। क्लियर है। अब चलो अब हम लोग क्या करते हैं, पेयर बना लेते हैं। क्या करते हैं, पेयर बना लेते हैं। तो देखो एक एक पेयर बनाते हैं। ये 2 का पेयर रहा, ये रहा 2 का पेयर, ये रहा 3 का पेयर, ये रहा आपका 3 का। तो देखो सभी का पेयर लग गया। तो क्या क्या लिख सकते हैं आगे में, हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये रहा रूट अंडर, है ना, यहाँ पे रूट अंडर। तो देखो 2 × 2 इसका मतलब क्या लिखेंगे, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 × 2 क्या लिखेंगे, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 × 3 दैट मीन्स कि 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 × 3 क्या हो गया 3 स्क्वायर। और ये जो रूट है इसको यहाँ तक रखेंगे हम लोग। क्लियर है। चलो तो देखो अब सबके ऊपर में सभी जितने भी नंबर हैं ये सभी स्क्वायर के फॉर्म में है, स्क्वायर 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 स्क्वायर, सब पे पावर 2 है, ठीक है। जितना भी है नंबर सबका पावर या बोलो या एक्सपोनेंट बोलो सभी स्क्वायर में है। तो सबको क्या करते हैं एक ब्रैकेट में बंद करके और क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे वो चढ़ा देते हैं। चलो तो देखो जरा क्या होगा, रूट अंडर। क्लियर है। तो क्या होगा 2 × 2 × 3 × 3 लिख लिया मैंने, 2 × 2 × 3 × 3 और ऐसे ब्रैकेट में बंद करके मैंने क्या चढ़ा दिया, स्क्वायर। ठीक है, सब पे स्क्वायर हटा करके सबको एक ब्रैकेट में बंद करके मैंने स्क्वायर लिख दिया ब्रैकेट बंद करके, और ये स्क्वायर से ये रूट क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, तो लास्ट में क्या बचा, सबसे आखिरी में यहाँ से बताओ तो क्या बचा, 2 × 2 × 3 × 3 यही बचा। तो देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। क्लियर है। तो लास्ट में क्या आया मेरा 36 आया।
लास्ट में क्या आया 36। देखो 2 2 जा 4, अब ये 4 3 से हो गया, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, ठीक है। तो 36, ये जो 1296 जो है ये किसका, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 36 होगा, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ये मैंने मल्टीप्लाई कैसे किया वो चीज़ मैंने बताया है आपको कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कैसे हमने इसको मल्टीप्लाई किया और हमने कैसे इसे बनाया। अब हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस जो दिया हुआ है, राइट, उस प्रैक्टिस को फटाफट हम लोग इसको बना लेते हैं। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने प्रैक्टिस 4 के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी को यहाँ पे लिख लिया है और कह रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्या बताना है, स्क्वायर रूट बताना है जो नंबर यहाँ पे गिवन है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, चलो 289 प्राइम फैक्टराइज कर देते हैं, ठीक है। चलो किससे जाएगा जी, देखो जरा डियर स्टूडेंट, तो आपको तो यहाँ तो मालूम होगा कि ये डायरेक्टली 17 से चला जाएगा, 17 7 जा, क्लियर है। अगेन 17 से लगा दो तो ये कितने जा में चला गया 1 से, क्लियर है, क्योंकि 289 जो है वो इकलौता 17 ही ऐसा टेबल है जो इसको क्या करता है, डिवाइड करता है। ओके चलो, तो रूट अंडर 289 हो गया, रूट अंडर 289, क्लियर है। स्क्वायर रूट ऐसा भी बोल सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 289 इक्वल टू क्या लिखोगे, रूट अंडर 17 इंटू 17, 17 इंटू 17 लिखा हमने। अब क्या हो गया, रूट अंडर ये 17 का क्या है स्क्वायर हो गया, देखो 17 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, दिख रहा है, क्योंकि 2 टाइम है और स्क्वायर से ये रूट क्या हो गया खत्म हो गया, इसका मतलब क्या हो गया केवल 17 हो गया, राइट। तो 289 का यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 289 क्या हो जाएगा 17। अब प्रॉब्लम नंबर 2 को देखते हैं, फिर से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम लोग। चलो सबसे पहले देख लेते हैं ये 3 से जाएगा या नहीं जाएगा। 6 + 2 8, 8 + 5 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो ये तो 3 से नहीं जाएगा, डायरेक्टली हम लोग 5 से लगा देते हैं, ठीक है। तो कितना होगा 5 1 जा, क्लियर है, 125 हो जाएगा, क्लियर है। 125 5 जा 625 होता है, अगेन हम लोग 5 से लगा देते हैं, राइट। तो फिर क्या हो जाएगा, ये 25 जा हो जाएगा, अगेन 5 से लगा देते हैं, तो फिर ये क्या हो जाएगा 5 से जाएगा, अगेन 5 से लगा देते हैं, फिर ये 1 चला जाएगा, क्लियर है। तो रूट अंडर यहाँ पे देखो क्या लिखा मैंने, स्क्वायर रूट ऑफ, प्रॉब्लम नंबर इसके लिए स्क्वायर रूट ऑफ 625 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या 5 × 5 × 5 × 5 क्या 5 × 5 × 5 × 5, ठीक है। यहाँ तक इसको वो देना है आपको, ठीक है। अब चलो क्या लिख सकते हैं, देखो अब पेयर बनेगा 5 × 5 क्या होगा 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 × 5 दैट मीन्स कि 5 स्क्वायर, ये क्या हो गया पेयर बन रहा है, ठीक है। अब देखो 5 स्क्वायर और 5 स्क्वायर इन दोनों को एक ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ और ये स्क्वायर में बाहर में लिख दिया, समझ में आया। और स्क्वायर से ये ब्रैकेट खत्म हो गया तो क्या हो गया 5 5 जा, बच क्या गया 5 × 5 तो कितना हो गया 25। तो याद रहे, है ना, याद रहे आपको कि स्क्वायर रूट ऑफ 625, स्क्वायर रूट ऑफ 625 क्या हो जाएगा 25। उसी तरह से अब 9 का देख लेते हैं, 900 का यहाँ पे निकालते हैं, 2 से चला जाएगा क्योंकि 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 5 जा और ये रहा 450, अगेन 2 से जाएगा 2 2 जा 2 2 जा और 2 5 जा, क्लियर है। अब ये किससे जाएगा, अब ये डायरेक्ट 5 + 2 7 और 7 + 2 9, ये 3 से जाएगा जी, क्लियर है, क्लियर। तो चलो 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, अगेन 3 से जाएगा 25 जा में, राइट। अब किससे जाएगा 5 से, 5 जा 25 और 5 1 जा, कुछ इस तरह से ये ब्रेक हो गया, क्लियर है। अब इस प्रॉब्लम को कैसे करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 900 इक्वल टू क्या होगा रूट 100, 2 × 2 3 × 3 5 × 5, ठीक है, 2 × 2 3 × 3 और 5 × 5, ये कुछ यूँ आ गया, क्लियर है। मैंने यहाँ तक इसको कर लिया। अब यहाँ पे देखो ये रूट अंडर हो गया, अब देखो ये पेयर बनेगा ये, तो देखो ये 2 का 2 के साथ बन गया, 3 का 3 के साथ पेयर बन गया, 5 का 5 के साथ पेयर बन गया, तो 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर लिख सकते हैं और ये 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, क्लियर है। तो देखो अब सभी को एक ब्रैकेट के अंदर में बंद करो, ठीक है। तो 2 × 3 × 5, ठीक है। अब ये ब्रैकेट के अंदर में मैंने कर दिया क्लोज और स्क्वायर से ये रूट क्या हो गया खत्म हो गया, ठीक है। तो लास्ट में क्या आ गया 2 × 3 × 5 दैट मीन्स कितना आया
2 3 जा 6 और 6 5 जा 30। क्लियर है? तो याद रहे कि स्क्वायर रूट ऑफ 900 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये था आपका प्रॉब्लम नंबर। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग देख रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 4। तो प्रॉब्लम नंबर 4 देखो 361 दे रखा है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कर लेते हैं। तो आपको याद होगा कि 19 को 19 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 361 आता है। अगेन 19 से कर दो, ये 1 जा में। क्लियर है? तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 361 इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर 19 इंटू 19। देखो 19 इंटू 19, इसका मतलब क्या हो गया, रूट अंडर 19 का स्क्वायर हो गया। क्लियर है? 19 का स्क्वायर हो गया। अब क्या होगा, ये स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपको पहले भी ये कंसेप्ट मैं बताते आ रहा हूँ, आप इस चीज़ का ध्यान जरूर दें। स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया। क्लियर है? ये हो गया केवल 19 इकलौता। ठीक है? तो याद रखना 361 का क्या हो गया, 19 हो गया। अब यहाँ पे चलो इस प्रॉब्लम में 1764। क्लियर है? 1764 को हम लोग प्राइम फैक्टराइज कर देते हैं। ठीक है? चलो 2 से करते हैं। 2 8 जा और ये रहा 2 जा। क्लियर है? फिर 2 से करते हैं, 4 जा 1 जा। क्लियर है? 3 से जाएगा, राइट? तो 3 1 जा। क्लियर है? यहाँ पे देखो 3 1 जा 3 4 जा 12, राइट? और 3 7 जा। क्लियर है? 3 7 जा 21। अगेन 3 से जाएगा क्योंकि 1 + 4 5 5 + 7 12। क्लियर है? 12 जो है 3 से डिविजिबल, इसलिए पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है? 3 4 जा 12। क्लियर है? और 3 4 जा 12 और 3 9 जा। अगेन 7 से जाएगा, 7 7 जा 49। अगेन 7 से जाएगा 1 जा में। क्लियर है? ठीक। तो ये था आपका 7 7, हाँ ये 7। ठीक है? तो देखो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे लिख रहा हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 1764 क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7 यही होगा। तो देखो जरा 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7, यहाँ पे 7 × 7। ठीक है? जो कह रहा हूँ उसको ध्यान में रखना आप। ठीक है? देखो ये जो आया है ना, इसी को मैंने लिखा है यहाँ पे। तो देखो क्या हो रहा है, स्क्वायर बन रहा है, सभी पेयर लग रहा है। तो देखो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 × 3 यानी कि 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, 7 × 7 दैट मीन्स कि 7 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब क्या करोगे, सबको एक ब्रैकेट में रखो, है ना, और एक कंप्लीट स्क्वायर चढ़ा दो, है ना, सब पर से स्क्वायर, सभी पे से स्क्वायर हटा करके एक ब्रैकेट लगा देना है और स्क्वायर चढ़ा देना है। और यहाँ पे अब आप देखो कि स्क्वायर से क्या हो रहा है, रूट कैंसिल हो रहा है। ये देखो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया। क्लियर है? तो हमारा आंसर क्या है, देखो 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42 आ गया। बातें समझ में आ गई? तो क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1764 क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1764 क्या हो गया, 42 आ गया यहाँ पे आंसर। राइट? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। राइट? तो आशा करता हूँ कि आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।